डोनाल्ड लू का जो पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से बयान आया है उससे तो मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए विन विन सूरत हाल है। कुछ उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम से रोका गया, पार्टी से उसकी रजिस्ट्रेशन भी जो है वो खत्म कर दी, इस इंटरनेट बंद कर दिया, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में इलेक्शन से कबल साफियों के लिए हालात साजगार नहीं थे, वो अपने देख के लिए किस्म पकड़ जकड़ भी होती रही है। ऐसे टाइम में जब डोनाल्ड लू बयान दे रहे हैं और खान साहब जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, अली नील गंडापुर ने आज एक बात की, उन्होंने कहा जी जो भी आपसे रिश्वत मांगे तो उसके सर पे ईंट उठा के मार दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे डोनाल्ड लू के बारे में। बड़े जाने पहचाने जाते हैं पाकिस्तान में। इमरान खान हुकूमत के जाने के बाद जिस तरह जलसे जुलूसों में उनका नाम लिया गया, तो पाकिस्तान में बहुत से लोग उनके नाम से, उनकी शक्ल से वाकिफ़ हैं। उनका एक बयान सामने आया है पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से, इस पर बात करेंगे। दूसरा जनाब, इमरान खान आज सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और जो इलेक्शन हुआ है 2024 8 फरवरी को होने वाला इलेक्शन, उसके हवाले से कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। अब ऐसे टाइम में जब डोनाल्ड लू बयान दे रहे हैं और खान साहब जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, तो इसका ज़रा डॉट्स मिलाएंगे और देखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सबसे पहले जी, डोनाल्ड लू साहब जनूबी एशिया के हवाले से अमेरिका के जो है डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सारे मामला देखते हैं। इमरान खान साहब ने जो 27 मार्च को जलसे में लेटर लहराया था, बाद में इनका नाम सामने आया कि जी डोनाल्ड लू साहब है। इन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद साहब को जरा धमकियाँ शमकियाँ दी थी और कहा था जी कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए, और जो सारी चीज़ें फिर मामला हुए आगे वो आपके सामने माजी का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन अब डोनाल्ड लू का जो पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से बयान आया है उससे तो मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए विन विन कहने के सूरत हाल है। उन्होंने बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का बयान दिया। प्री इलेक्शन, इलेक्शन डे और आफ्टर इलेक्शन क्या कुछ हुआ। प्री इलेक्शन उन्होंने बताया कि किस तरह पाकिस्तान में दो तरह के मामला थे। एक तो टेररिज्म रही, जिस तरह बहुत से इलाकों में हमने देखा फोर्सेस पर और इंतखाबी रैलीज पर, जलसे जुलूसों पर भी कुछ इस तरह के वाक़यात हुए। इसका तस्करा तो किया, साथ साथ ये भी तस्करा किया कि कुछ उम्मीदवारों को, कुछ सियासी जमातों को, बल्कि एक सियासी जमात तो स्पेसिफिक थी, उसको इलेक्शन मुहिम से रोका गया। उसके जो वर्कर थे उनकी पकड़ धकड़ हुई। इसके साथ साथ जनाब जो उनके उम्मीदवार थे उनको इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया, हत्ता कि जो पार्टी थी उसकी रजिस्ट्रेशन भी जो है वो ख़त्म कर दी। इसका उन्होंने तस्करा किया। मतलब सारी बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में जाती है, और बताया कि इस माहौल में पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम इंतखाबात का इनेकाद हुआ। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी तस्करा किया कि इलेक्शन के हवाले से ख़वातीन को भी बहुत से मुश्किलात का मतलब सामना करना पड़ा। और लेकिन जब इलेक्शन के रिज़ल्ट देखे तो उसमें पता चला, रिज़ल्ट देख कर के 60 मिलियन यानी तकरीबन 6 करोड़ पाकिस्तानियों ने वोट का हक़ जो है वो इस्तेमाल किया, और जिसमें 21 मिलियन यानी तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख ख़वातीन वोटर भी शामिल थे, जो बड़ा खुशाइद है। और साथ साथ ये भी उन्होंने तारीफ़ की कि इलेक्टेड ख़वातीन की तादाद भी 2018 के मुकाबले में 50 गुना ज़्यादा है। लेकिन साथ में उन्होंने बताया जनाब कि जो इंटरनेशनल तंजीम, उसका तस्करा किया, जो यहाँ पे बतौर मुबस्सिर पाकिस्तान आई हुई थी आम इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए, उनका तस्करा करते हुए बताया कि 50% पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर उनको एज ए मुबस्सिर जाने ही नहीं दिया गया, कोई एवेल्यूएशन करने ही नहीं दी, कि उसका क्या कहने कि इलेक्शन जो प्रोसीजर हो रहा था उसका जायज़ा लेने की इजाज़त ही नहीं मिली। तो इस पर बड़ी गहरी तशवीश जो है उन्होंने उसका इजहार किया और कहा कि ये मतलब इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी पे एक आलमी तंजीम जो है वो सवालात उठा रही है। साथ में इंटरनेट की बंदिश, हाई कोर्ट का तस्करा भी किया कि हाई कोर्ट के अहकामात, हुकूमत खुद का नेट बंद नहीं होगा, सुबह 7 बजे इंटरनेट बंद कर दिया, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बड़ी तादाद में लोग जो है वो पोलिंग स्टेशन पर नहीं पहुँच सके, अपना वोट नहीं चेक कर सके। तो ये जो इंतखाबी अमल था उसमें खलल डालने की कोशिश की गई, और साथ में सोशल मीडिया का भी तस्करा किया, उसको भी बंद किए रखा। और ख़वातीन को हरासा करने, ख़वातीन और ख़वातीन सहाफ़ी बतौर जो मतलब जर्नलिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन से कबल सहाफ़ियों के लिए हालात साजगार नहीं थे। वो अपने देख के लिए किस्म पकड़ जकड़ भी होती रही है, किस तरह थ्रेट्स भी आते रहे हैं, किस तरह मीडिया को भी कंट्रोल किया जाता रहा है, और ख़वातीन का खसूसन तस्करा किया। यहाँ पे थोड़ी सी बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एंटी है। ख़वातीन जिस तरह फरीदा फ़ारूकी है या बहुत सी ख़वातीन दीगर हैं, उन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स, सपोर्टर्स और उनके जो कारकुन हैं वो बड़ी तनकीद भी करते रहे हैं, और सोशल मीडिया पर उनको हरासा भी करते रहे हैं, धमकियाँ भी देते हैं, और तरह तरह के मामलात ये होते रहे हैं। तो इस पर भी उन्होंने गहरी तशवीश का इजहार किया, और इस पूरे प्रोसीजर के ऊपर कह लें कि एक सवालिया निशान लगा दिया, तहकीकात का मुतालबा करते हैं। डोनाल्ड लू ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बीच में कही। उन्होंने कहा जी मैं आज से 31 साल पहले पेशावर में तैनात था एज ए जूनियर ऑफिसर, जो पेशावर में अमेरिकन आपका डेस्क है या वहाँ पे जो कौंसलेट है उसमें मैं तैनात था। तो वहाँ पे मैंने 1993 के इंतखाबात का मुशाहिदा किया था,
वो भी इसी नौयत के थे, वो उसमें भी रिगिंग हुई थी। मतलब कि एक गैर मुल्की सफारतकार ये बता रहा है कि 31 साल में हमने कुछ नहीं सीखा। ये तो उसकी ऑब्जर्वेशन है कि 31 साल पहले जो इंतखाबात हो रहे थे उसमें भी रिगिंग थी, और आज जो इंतखाबात हो रहे हैं वो प्रोमैक्स है, उसमें ज़्यादा रिगिंग है। अब ये उनका बयान है, ये उनकी स्टेटमेंट है जो सामने आई है, जिसकी वजह से ये कह लें कि आलमी सतह पर पाकिस्तानी जो मौजूदा हुकूमत है इसकी क्रेडिबिलिटी पे कुछ सवालात उठेंगे डेफिनेटली। जब आपने इंटरनेशनल लेवल पर डिफरेंट फोरम्स के ऊपर जाना है, जब आपने अमेरिका से कोई कर्ज लेना है, जब आपने आलमी तंजीमों के साथ कोई मुआहदे करने हैं, तो उस पर डेफिनेटली इसके कुछ ना कुछ असरात तो होंगे। आज यही डोनाल्ड लू साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा तनकीद करती रही है, उनके निशाने पर रहे हैं, वो जनाब अमेरिकन कांग्रेस में पेश होकर यही चीज़ें दोहराएंगे। जब अमेरिकन कांग्रेस में पेश होंगे तो कांग्रेसमैन जो है वो आइंदा जब पाकिस्तान के हवाले से कोई भी मामला आएगा, पहले भी इस पर बात करते रहे हैं, पहले भी बहुत से हमने ट्वीटें देखी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में, मौजूदा हुकूमत, इलेक्शन क्रेडिबिलिटी, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, बिफोर इलेक्शन इमरान खान का अरेस्ट हो, जो सारे मामला थे उसके ऊपर बोलते रहे हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद जब ये डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट हो जाएगी, वो बंदा जो साउथ एशिया को देख रहा है, जो पाकिस्तान के मामला देख रहा है, उसके इस बयान के बाद इसकी शिद्दत बढ़ेगी। इसकी शिद्दत इस तरह बढ़ेगी कि जब कोई कानून साजी समय मैंने पहले कहा कोई अमेरिका के साथ मामला होगा लेन देन के, तो वहाँ पर कांग्रेसमैन बोलेंगे जी पाकिस्तान में ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, रिग्ड इलेक्शन है, इलेक्शन मैनेज था, तो इसकी पहले तहकीकात हो, बाद में हम आपके साथ आगे चलेंगे। डोनाल्ड लू ने भी तहकीकात का मुतालबा किया है कि इसकी फ्री एंड फेयर तहकीकात होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड आज जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान है, उनसे जब पूछा गया रशिया के इंतखाबात, वैसे तो तकरीबन 2 अरब के करीब इस टाइम जो दुनिया के लोग हैं वो इलेक्शन के मराहल से गुजर रहे हैं, अमेरिका खुद गुजरने जा रहे हैं, नवंबर में वहाँ इंतखाबात होंगे, 2 दिन पहले रशिया में इंतखाब हुआ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में एक लंबी फहरिस्त है, आगे इंडिया में भी इंतखाबात होने। तो इसमें जनाब जब उनसे सवाल किया गया कि रशिया और पाकिस्तान के इंतखाबात का कंपेरिजन, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की इतनी खिलाफ वर्जियाँ नहीं है, मीडिया आज़ाद है, मीडिया बोलता है, रशिया में तो बिल्कुल हालात मुख्तलिफ है, तो वहाँ से बयान थोड़ा नरम आया कि पाकिस्तान में चीज़ें ठीक है। लेकिन अब इसके हम ज़रा ये देखें ना कि इधर डोनाल्ड लू साहब जिनकी वजह से खान साहब की हुकूमत फारिग हुई थी बामुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब के लोगों के, अब उनकी इस स्टेटमेंट के टाइम पर आज स्टेटमेंट आ रही है, आज ही तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की और इमरान खान की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि 2024 का इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी को, इसका ऑडिट करवाया जाए, जुडिशल कमीशन बने, हाजिर सर्विस जज हो, ये कंडीशंस लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाजिर सर्विस जजेस की सरबराही में आला सतह का कमीशन बने, और जजेस वो हो जो तासुब ना रखते हो, जो न्यूट्रल हो। मतलब ये भी हमारा अलविया आ गया है कि जो मुल्क की आला अदलिया है वो उसके फैसलों की वजह से मतलब एतमाद खो चुकी है, कि अब ये साथ में कंडीशन लगाई गई है ऐसे जज जो तासुब का शिकार ना हो, जो न्यूट्रल हो और गैर जानिबदार हो, उन पर जो है मुश्तमिल ये कमीशन बने, और ये जनाब 2024 के इलेक्शन का ऑडिट करें, और इस टाइम पीरियड के दौरान आप जो सूबाई हुकूमत पंजाब की है और मरकज़ की जो हुकूमत है इसको काम करने से रोक दें, सस्पेंड कर दें, मतलब स्टे ऑर्डर दे दें, और जो तमाम कानून साजी हो रही है, मामला चल रहे हैं, इसको रोका जाए। और साथ साथ ये भी मुतालबा किया है कि मखसूस टाइम के अंदर इसकी जो फाइंडिंग्स है उसको मुकम्मल करके पब्लिक किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजर्वेशन है कि उनके बहुत से लोग जीते अगले दिन हार गए। जो EMS सिस्टम था, पता नहीं अब लोग उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे, इलेक्शन कमीशन का वो देखा, वो बिल्कुल ही बैठ गया। फॉर्म 45 में कोई जीता हुआ है, 47 में कोई जीता हुआ है, 4 दिन बाद 49 फॉर्म आता है, उसमें कोई और जीत जाता है। मार्जिन जो है 100 150 200 वोटों का है। रिजेक्टेड वोट जो है वो 15 20 हज़ार है। 2018 में भी कुछ ऐसे मामला थे, लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा हो गए। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया। अब लेकिन इनकी जो टाइमिंग है वो बड़ी अहम है। एक तरफ कांग्रेस में, अमरीकी कांग्रेस में डोनाल्ड ल्यू बयान कर रहे हैं कि रिगिंग हुई है और ये खदशात है, तहकीकात करें। उधर से जनाब इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए, और अब देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। अली नील गंडापुर ने आज एक बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा जी जो भी आपसे रिश्वत मांगे तो उसके सर पे ईंट उठा के मार दे, और जब कोई पूछे तो उसने कहा जी ये जो चीफ मिनिस्टर साहब है उन्होंने कहा था कि ये काम कर दे, बाकी मैं देख लूँगा। बड़ा अच्छी बात है, ये आपको इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सिर्फ 2 ईंटें मारे, दो सर खुलेंगे, उसके बाद पूरे KPK में कोई KPK का पूरे पाकिस्तान में कोई रिश्वत लेने वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस तरह के मेरे ख्याल से सख्त, ऑल्दो ये तहजीब, तमद्दुन और रवायात के ख़िलाफ़ है, लेकिन जब रिश्वत इस तरह से पेनिट्रेट कर गई है और लोगों के जो मामलात ज़िंदगी है इस तरह से मुतासिर हो रहे हैं, गरीब रुल रहा है, उसके काम नहीं हो रहे जब तक पैसे रिश्वत नहीं दे रहा, तो फिर मेरे ख्याल से जब वो इस लेवल पे जा चुके हैं तो आपको भी इस लेवल पे जाते हुए हेजिटेट नहीं होना चाहिए, उठा के मारे ईंट। थैंक यू सो मच।